नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी विभागों और संस्थानों के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। पूरी तरह सरकारी के साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। लगातार सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है। हड़ताल की वजह से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे हालात में कर्मचारियों की हड़ताल का असर सरकार पर भी पड़ेगा। वहीं चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का नया निर्देश, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जानिए क्यों। जी हां, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ न ऑफर करे, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP करा रहे हैं। बता दें कि ट्राई की तरफ से इस तरह का दिशा निर्देश तब जारी किया गया है जब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से ट्राई को कई शिकायतें मिली, जिसमें दावा किया गया था कि टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक तेजी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतों के बाद ट्राई की नई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए SBI का नया अपडेट, 10,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर बताना होगा OTP। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर महत्वपूर्ण नियम बताया है। यह उन लोगों के लिए है जो 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश ATM से निकाल रहे हैं। इस नियम के तहत अगर आप 10,000 से अधिक की राशि निकाल रहे हैं तो इसके लिए OTP का सहारा लेना होगा। OTP सुरक्षित होता है और इसमें फ्रॉड की गुंजाइश कम होती है। दरअसल बैंकों के ट्रांजैक्शन में दिनों दिन बढ़ते फ्रॉड के मामले को देखते हुए इस तरह की सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, जिस पर OTP आएगा। उसी OTP के माध्यम से पैसे की निकासी कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मिला हथियार, बूस्टर डोज से मिलती है 85% तक सुरक्षा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच ब्रिटेन से राहत देने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बूस्टर डोज के असर का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने में 85% तक सुरक्षा देता है। कोविड के पुराने वेरिएंट के खिलाफ मिलने वाले सुरक्षा के मुकाबले बूस्टर डोज से थोड़ी कम सुरक्षा मिलती है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी है कि अगर फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए तो उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने से रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का कार्य। दिसंबर 2023 से भव्य मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे राम लल्ला की पूजा। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 से श्रद्धालु भव्य मंदिर में राम लल्ला के दर्शन कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता गोपाल ने कहा कि मंदिर की नींव का काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। फिलहाल 40 फीट की गहराई तक निर्माण कार्य किया जा चुका है। वहां से रेत हटा दी गई है। मंदिर की नींव का काम पूरा होने के बाद मिर्जापुर और बेंगलोर से ग्रेनाइट से बने मंदिर के पत्थरों के इस्तेमाल का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जैसी वैक्सीन, एड्स कैंसर के लिए जल्द ही तैयार हो सकती है वैक्सीन। वैज्ञानिक mRNA टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं हथियार। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मैसेंजर RNA यानी कि mRNA टेक्नोलॉजी से विकसित की गई है। वैज्ञानिक अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एड्स, कैंसर और जीका वायरस जैसी बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं। उनकी माने तो mRNA से बनी वैक्सीन इन घातक बीमारियों पर असरदार साबित हो सकती है। जब हमारे शरीर पर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तब ये टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को एक मैसेज भेजती है। इसमें उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन जैसा ही प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। फिर इसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम में जरूरी
एंटीबॉडीज बन जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सीमा के करीब चीन ने बसाया गाँव, तिब्बत के विवादित क्षेत्र पर अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में दावा। जी हाँ, चीन ने तिब्बत के विवादित इलाके में भारत के अरुणाचल प्रदेश के नजदीक करीब 100 घरों वाला एक गाँव बना लिया है। सीमावर्ती इलाके में बनाया गाँव सुविधाओं से परिपूर्ण है और युद्ध की स्थिति में सेना को सहायता प्रदान कर सकता है। यह बात अमेरिका के रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहता है, जबकि वास्तव में चीन यह कार्य खुद तेजी से कर रहा है। कई इलाकों में वो रेलवे लाइन भी बिछा चुका है जिस पर तेज गति से ट्रेन चल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भड़कावे की कार्रवाई करते हुए चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया है और अब उसे पीछे करने से इनकार कर रहा है। इससे भारत चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होने की संभावना, कोविड सुपर मॉडल पैनल का दावा। जी हाँ, ऐसे में जब देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी, ओमिक्रॉन की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। राष्ट्रीय कोविड सुपर मॉडल समिति के सदस्यों ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर दी है। समिति के प्रमुख विद्यासागर का कहना है कि देश में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन अधिकांश लोगों में मौजूद प्रतिरक्षा के कारण यह दूसरी लहर की तुलना में हल्की होगी। अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हम कोरोना के लगभग 7500 मामले देख रहे हैं, लेकिन एक बार यदि ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को विस्थापित करना शुरू किया तो प्रतिदिन मामले बढ़ जाएंगे। वहीं सरकार ने ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा था कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध के नाम पर बेवकूफ न बनाएं। सोया और बादाम मिल्क पर FSSAI की सख्ती, प्रोडक्ट पर मिल्क नहीं लिख पाएंगी कंपनियां। जी हाँ, दूध के नाम पर कंपनियां बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। अब सोया मिल्क या बादाम मिल्क वाले प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फूड सैंपल सर्वे अथॉरिटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। FSSAI ने अपने फैसले में कहा कि मिल्क और डेयरी से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर नहीं होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स न होने के बावजूद भी कंपनियां अक्सर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करती है। इनमें सोया मिल्क, बादाम मिल्क वगैरह आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर मोटे अक्षरों में मिल्क लिखा रहता है। FSSAI ने कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट्स पर से मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने ओडिशा तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 1 से 2000 किलोमीटर के बीच है मारक क्षमता। जी हाँ, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। यह उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। इससे मिनटों में दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडराया बड़े सौर तूफान का खतरा, अंधेरे में डूब सकती है धरती, इंटरनेट सर्विस ठप होने का दावा। जी हाँ, सौर मंडल में कई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में धरती को बड़े सौर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इस सौर तूफान का असर पूरे विश्व या विश्व के कुछ देशों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। धरती पर न केवल इंटरनेट प्रलय की आशंका जाहिर की जा रही है, बल्कि इस सौर तूफान के कारण कई देशों का इकोनॉमी मुंह के बल गिर जाएगी और कई देश पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। सौर तूफान का मतलब सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास है, जो बेहद नुकसानदायक और प्रलयकारी साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सौर तूफान के कारण धरती पर इंटरनेट सर्विस ठप हो सकती है। इसका असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वाहन खरीदते ही मिल जाएगी RC, नहीं देना होगा कोई पैसा। शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें वाहन खरीदने पर तुरंत ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC मिल जाएगी। यही योजना मार्च में शुरू की गई थी। अब तक 1.44 लाख ग्राहकों को 4 पहिया गाड़ी की खरीद के समय RC सौंपी गई। जल्द ही पूरे राजधानी में प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। इस योजना से सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स RC छापने में सक्षम हो गए। अब RC प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही इस सर्विस को जनता के लिए शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए स्मार्ट कार्ड के अगले हिस्से पर वाहन मालिक का नाम होगा, जबकि पिछले भाग में माइक्रोचिप और QR कोड लगाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल गोली बनाने की दौर में फाइजर किया दावा, मृत्यु दर में 90% कमी लाती है उसकी टैबलेट। जी हाँ, दुनिया को खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने के लिए दूसरी गोली मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ गोली बनाने का दावा किया है, जो संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को करीब 90% तक कम करती है। अभी तक कोरोना संक्रमण के उपचार में जो भी दवा इस्तेमाल हो रही है, उसे इंजेक्शन के जरिए ही दिया जाता है। अमेरिका की ही दवा कंपनी
कंपनी मार्क ने भी कोरोना वायरस का टैबलेट तैयार किया है और ब्रिटेन उसे आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। वहीं फाइजर ने कहा कि वह एफडीए और अंतर्राष्ट्रीय दवा नियामकों से अपनी कोरोना की गोली को जल्द से जल्द मंजूरी देने की आग्रह करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों के लिए लगाया जा रहा खास एटीएम, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में मिलेगी मदद। जी हां, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार किसानों के लिए खास एटीएम लगवा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने और बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाने की है। आंध्र प्रदेश की इस मॉडल को अन्य राज्य भी लागू कर रहे हैं और किसानों के लिए शुरू की गई इस सुविधा की प्रशंसा भारतीय रिजर्व बैंक भी कर चुका है। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खासकर किसानों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की सेवाओं को रायतू भरोसा केंद्र के साथ एकीकृत किया है ताकि गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और मिनी एटीएम से नगद निकासी और 20,000 रुपए तक लोग जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।